हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि सिनॉप्सिस क्या है एमबीए प्रोजेक्ट के अंदर, एमसीए एमकॉम प्रोजेक्ट के अंदर। तो सिनॉप्सिस बेसिकली यही रहता है, जब हम इग्नू के अंदर में भेजते हैं एक प्रपोजल रहता है कि हम अपना जो प्रोजेक्ट है, जो रिसर्च है, इस तरीके से करना चाहते हैं, ये हमारा टाइटल है, हमें इसी से इस तरीके से अपना जो आगे की रिसर्च है, अपना प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट करेंगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिनॉप्सिस कहते हैं। तो जैसे कि आप कोर्स के लिए अंदर रजिस्टर करते हैं, जैसे एमबीए हो गया तो एमएमपीपी 1, एमसीए हो गया तो एमसीओपी 01, तो एमकॉम हो गया। इसी तरीके से हर एक होता है, एमएजएमसी हो गया, बहुत सारे कोर्सेज है सभी का, टूरिज्म वाला कोर्स हो गया। इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेज के अंदर जो है सिनॉप्सिस बनता है। तो सिनॉप्सिस में कुछ नहीं होता है, मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि सिनॉप्सिस किस तरीके से बनता है। लेकिन इस चीज़ का मैं आपको बता दूं, जिनको भी अपनी सिनॉप्सिस जमा करनी होती है प्रोजेक्ट के लिए, तो वो जल्दी से जल्दी जमा कर दे फरवरी में। उसको चेकिंग में भी 1-2 महीना लग जाता है, तो मार्च में आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा अप्रूवल है सेल्फ ज्ञान की टीम का। अगर आपको हेल्प चाहिए सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है सिनॉप्सिस आपकी बनाई जाती है। तो सिनॉप्सिस का देखो, सबसे पहले आपको एक टाइटल आपको सिलेक्ट करना होता है किसी भी फील्ड का। जैसे अगर एमबीए है तो आपको अपनी स्ट्रीम के हिसाब से, प्रोजेक्ट एमक्यूम है तो कॉमर्स के हिसाब से अपना टाइटल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपके अंदर, इसी के अंदर एक फॉर्मेट है, ये फर्स्ट पेज वगैरह होता है, आपका नाम होता है, आपका एनरोलमेंट नंबर होता है, आपका प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट का कोड, और फिर आपका जो है प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। इसी के बीच में एक होता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट, कि कौन से पेज पे आप इंट्रोडक्शन है, कौन से पेज पे बैकग्राउंड ऑफ स्टडी है, इस तरीके से कौन से पेज पे आपका लिटरेचर रिव्यू है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, लिमिटेशंस है, और आपकी बिब्लियोग्राफी है। तो वो सारी चीज़ें आप में इसमें धीरे धीरे करके इस तरीके से आपको क्या होती है, वो करनी होती है। अगर उसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो सिनॉप्सिस में ये सारी चीज़ें होती है कि हमने इस लिटरेचर, इस फील्ड में अभी तक की ये चीज़ें हुआ, देखो फोकस दी रिसर्च एरिया, ठीक है। तो ऐसे किस ईयर में किस राइटर ने कौन सी रिसर्च की, किस फील्ड में, आपके जो टाइटल से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है। फिर वही चीज़ होती है रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि हम जो ये रिसर्च है, आप दिल्ली के अंदर करेंगे, कलकत्ता के अंदर करेंगे, बेंगलोर के अंदर करेंगे, या कहाँ पे हम इसकी रिसर्च कर रहे हैं, वो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद ये भी बताना पड़ेगा कि आप किन किन चीज़ों का यूज करोगे, कौन से मैथमेटिकल स्टेटिकल्स तरीके यूज करोगे आप जो है अपनी रिसर्च को कंट्रोल करने के लिए। तो यही मेनली सिनॉप्सिस होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें से कुछ चीज़ें मैंने हटा दी है जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर फिर भी आपको कोई इश्यू आता है तो मुझे मेरे दिए हुए नंबर पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं।